अभी जस्ट हम नाश्ता करके निकले हैं और जा रहे हैं अभी वादी ओहद। ये सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं, इसको जबल ओहद बोलते हैं। इधर ओहद की जंग हुई है, या गज़वा ओहद जिन्हें हमें बोलते हैं। ये गज़वा ओहद का मैदान है सामने। तो इधर बहुत बड़ी गज़वा हुआ है मुसलमानों और कुफार मक्का के दरमियान। अभी उधर जाके आपको दिखाते हैं। मदीना में जबल रूमा और जंग ओहद में बहुत सी इस्लामी और तारीखी यादगारें मौजूद है जो उस दौर की अक्कासी करती हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इस सरजमीन पर रहते थे। जबल रूमा ऐसी एक साइट है जो मदीने मुनव्वरा आने वालों में मकबूल है। ये कोहे ओहद के करीब वाक़ है जिसका नाम 3रे हिजरी साल में ओहद की तारीखी जंग से जुड़ा हुआ है। जंग बदर में ज़िल्लत में शिकस्त के तकरीबन 1 साल बाद मुसलमानों से बदला लेने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने और इस्लाम को तबाह करने के इरादे से मक्का के सरदारों ने 3000 का एक बड़ा लश्कर जमा किया। दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन के मंसूबे का इल्म होते ही 5 घुड़सवारों, 50 तीरंदाजों समेत 700 मुसलमानों की फ़ौज लेकर वादी ओहद की तरफ रवाना हुए। कोहे ओहद पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को हुक्म दिया कि वो जबल रोमा पर हर हाल में ठहर जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी जगह पर जमे रहो और अगर तुम देखो कि परिंदे हमें नोच खा रहे हैं या हमारी फतह हो रही है तब भी तुम अपनी जगह से नहीं हिलना। मक्का की फौज के पहुंचने के फौरन बाद जंग ओहद शुरू हो गई। इब्तिदाई घंटों के दौरान मुसलमान सिपाहियों ने हिकमत अमली के साथ मक्के के 11 बाअसद लीडरों का सफाया किया। अफसोसनाक बात यह है कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें अल्लाह का शेर भी कहा जाता है, इस जंग में शहीद हो गए। ताहम हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अजीम नुकसान के बावजूद मुस्लिम फौज ने उम्मीद नहीं हारी और इंतहाई बहादुरी और ताकत के साथ लड़ते रहे। जैसे ही मुसलमान कुरैश की सख्त फौज पर काबू पाने में कामयाब हो गए, अक्सर काफिर भागने लगे। इस सूरत हाल को देखकर जबल रूमा की चोटी पर मुकर्रर तीरंदाजों ने सोचा कि वो जंग जीत चुके हैं और मालिक गनीमत की लालच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी करते हुए मुसलमानों को कमज़ोर छोड़कर चले गए। मुसलमानों की फौज ने जब मुशरिकों से खुद को गिरा हुआ पाया, अफरा तफरी और खौफ हिरास की वजह से वो अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने में नाकाम रहे। इस हमले के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दंदान मुबारक भी शहीद हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से खून बह रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौम कैसे फलाह पा सकती है जिसने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को खून से रंग दिया, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने रब की तरफ बुलाया। इसी दौरान ये अफवाह हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहोशी तारी हुई थी। फिर काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी हालत में पाया और फरमाया, ए मुसलमानों, ये हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनकर मोमिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़े, जिनमें से 30 ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को पुकार के बुलाया और पहाड़ पर चढ़ने को कहा और वहाँ से बचाव करने को कहा। दूसरी तरफ खालिद बिन वलीद और अबू सुफियान के बीच इख्तिलाफ शुरू हुआ। खालिद बिन वलीद ने कहा कि मुसलमानों का पीछा करके उनको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अबू सुफियान ने कहा क्योंकि मुसलमान पहाड़ की ऊंचाई पर है, इसलिए अगर वो वहाँ से पत्थर ही मार ले तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और क्योंकि अब हमने बदर का बदला ले लिया है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। इस तरह जंग ओहद में मुसैब बिन उमैर और हज़रत हमज़ा के साथ साथ तकरीबन 70 मुसलमान शहीद हो गए। तारीख़ी ओहद अब बाज़ार में तब्दील हुआ है। आज ये साइट न सिर्फ दुनिया भर के मुसलमानों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है, बल्कि बहुत से लोग यहाँ पैसा कमाना चाहते हैं। यहाँ जगह जगह पर दुकानें हैं और अजीब-ओ-गरीब चीज़ें कई नामों से बेची जाती हैं। यहाँ बहुत से फोटोग्राफर भी आसपास नज़र आते हैं। एक तस्वीर लेने की कीमत 10 सऊदी रियाल से लेकर 25 सऊदी रियाल तक है।
यहाँ काफ़ी तादाद में भिखारी भी नज़र आते हैं।